Hi friends, Jai Hind. We are going to continue with the lesson, the hack driver. And this is the second part. In the first part, we saw there was a lawyer who was working as a clerk, and by the company he worked for, he was given a responsibility of issuing summons to Oliver Lutkins. Oliver Lutkins was a person who lived in a small village called New Mullion. We saw that the writer didn't like this job of issuing summons because that was full of hardships. And he came to New Mullions. So he finally came to New Mullions, where he went in search of Oliver Lutkins. There he met a hack driver who was very jolly, very friendly, and he decided to help the writer in locating Oliver Lutkins. The hack driver takes the advocate on a round in search of Oliver Lutkins. The writer trusted the hack driver and the search began. तो यहां तक हमने देखा था इसके पहले. Let's continue further. Let's start. Driver, said the lawyer. Most folks around here call me Bill or Magnuson. बोलते कि मेरा नाम बिल है. ड्राइवर तुमने बोला मेरा नाम बिल है या मैग्नसन बोल सकते हैं आप. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. तो ये मेरे बिजनेस का नाम है, विलियम मैग्नसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. फैंसी कार्टिंग मतलब कार्ट वो गाड़ी, या हैकिंग हैक मतलब वो गाड़ी चलाना. तो ये मेरा बिजनेस है, यही मेरा जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा बिजनेस है. He says, all right, Bill, चलिए proceed to Fritz. फ्रिट्ज के पास वो हो सकता है ऐसा बोला था, पोकर खेलने जाता है वहां पे ऐसा उसने बोला था. तो बोलते कि चलो हम जाते हैं फ्रिट्ज से पास. Yes, Lutkins is just likely to be there as anywhere. वो बोलता है कि yes, चलो चलते हैं. लेकिन he says that I cannot give you guarantee कि वहीं पे होगा. वहां पे हो सकता है क्योंकि लुटकिंस कहीं पे भी हो सकता है. तो इट इज जस्ट अ चांस. जैसे कहीं पे भी हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं तो होगा, तो यहां पे भी हो सकता है. नहीं होगा तो नहीं होगा. मीन्स ही डिडंट गिव एनी एश्योरिटी कि दे वुड फाइंड लुटकिंस देयर. ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल. दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन. लोगों को बेवकूफ बनाने में ना बहुत अच्छा है, एक्सपर्ट है एकदम. ऐसा बेवकूफ बनाता है कि सामने वाले को समझता ही नहीं है. बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. ऐसा लग रहा था कि वो उसके डिसऑनेस्ट होने का टैलेंट, मतलब वो कितना डिसऑनेस्ट है, कितना बेवफा है, ये उसका टैलेंट है और उसकी तारीफ कर रहा था. अरे एकदम भयानक है ऐसा. वो पॉजिटिवली बोल रहा था उसके नेगेटिविटी के बारे में. आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली. अगर वो पुलिस वाला होता तो लुटकिंस को बहुत ही रिस्पेक्टफुली पकड़ता एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट. और अगर उसको जेल में डालना पड़ता तो उसको बहुत पछतावा होता और बोलता ओ नो, जेल में इसको डालना नहीं चाहिए था. क्या टैलेंटेड आदमी है, भले गलत काम क्यों ना करता हो लेकिन टैलेंट से करता है, ऐसा वो सोच रहा था. बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज. फ्रिट्ज के पास लेके गया. हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली. तो बिल फ्रिट्ज के पास गया और उसको बोला क्या तुमने ऑलिवर लुटकिंस को देखा है? उसका दोस्त उससे मिलना चाहता है, said Bill cheerily. Fritz looked at me
Hiding behind Bill, he hesitated and then admitted. तो फ्रिट्ज मेरी तरफ देखा और he was hiding behind Bill. The writer was hiding behind Bill. तो उसने देखा. He hesitated and then admitted. Hesitate किया और उसने बोला, Yes, he was in here a little while ago. हाँ आया था कुछ देर पहले यहाँ पे. Guess he's gone over the Gustav's to get a shave. Gustav के शॉप में गया होगा to get a shave. वहाँ पे होगा. Well, if he comes in, tell him I'm looking for him. ऐसा बोला बिल ने और वो आगे गए. We drove to Gustav's barber shop. Again, Bill went in first. तो दोनों समय में क्या हुआ, फ्रिट्ज के पास भी वो पहले गया, फिर प्राइटर को लेके गया. अभी भी गुस्ताव के पास वो पहले गया. Again, Bill went in first and I lingered at the door. Lingered मतलब वहां पे टहलते रहना. He asked not only for the Swede but 2 customers if they had seen Lutkins. Swede मतलब Swedish person, that is Gustav. तो सिर्फ गुस्ताव को नहीं, 2 कस्टमर जो बैठे थे ना उनको भी पूछा कि तुमने लुटकिंस को देखा क्या. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and don't care to. मैंने देखा नहीं और मैं चिंता भी नहीं करता उसकी. चिंता इन द सेंस यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जहां हो वहां पे हो, मुझे क्या उसका. He says, but if you find him, you can just collect the $35. That $35 he owes to me. बोलते कि अगर मिला ना तो वो $35 उसको पक्का लेना उससे. He owes to me, मुझे मेरे देने बाकी है उसने. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street, this side of the hotel. तो एक कस्टमर ने बोला कि मैंने देखा शायद उसको, वो रोड पे घूम रहा था, टहल रहा था, तो मैंने उसको वहां पे देखा, तो चेक करो थोड़ा, उसने कहा. This side of the hotel. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, वो कहता है देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गुस्ताव के पास आएगा लुटकिंस, ऑलरेडी उसका क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गया है क्योंकि इतनी सब उधारी कर चुका है. वो $35 उसके देने बाकी है, उसने दिए नहीं. मुझे नहीं लगता वो यहां पे आएगा अभी, क्योंकि पैसे मांगेगा ना वो आएगा, तो यहां पे नहीं आएगा. He thought. He had probably gone to Gray's for a shave. तो उसको शेविंग करने के लिए ना ग्रे के पास गया होगा, दूसरी दुकान में गया होगा. यहाँ की उधारी और वहां पे फिर से नया खाता खोलने को गया होगा. At Gray's barber shop, we missed Lutkins by only 5 minutes. तो वहां पे जब गया तो ग्रे ने बोला अरे 5 मिनट पहले गया, अब बिच गया, ऐसा बोला. He had just left, probably for a pool room. शायद पूल रूम गया होगा. मतलब फ्रिट्ज से गुस्ताव से ग्रेज, अब ग्रेज से अगला उनका डेस्टिनेशन फिक्स हो गया. एंड दैट वाज अ पूल रूम. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. और हमें मालूम पड़ा अब भी उसने सिगरेट का एक पैकेट लिया और अब भी गया. वहां से भी वो सटक गया, वहां से भी वो निकल गया. It appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. So we pursued him, just behind him, but never catching him. तो वो आगे आगे, ये पीछे पीछे. लुटकिंस आगे, ये दोनों पीछे, ये दोनों पीछे, लुटकिंस आगे. तो होता तो आगे ही, लेकिन ये पकड़ नहीं पा रहे थे उसको. For an hour till it was past 1 o'clock. 1 घंटा हो गया अभी और 1 बज के गए. I was hungry, but I had so enjoyed Bill's rough
country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. उसको भूख लगी थी, लेकिन बिल kept him quite busy. वो लोग, उनके बारे में इसका ओपिनियन, गांव के लोगों के बारे में बिल का कमेंट, सो इट वॉज वेरी अम्यूजिंग, इट वॉज क्वाइट बिजी, कि उसको अब ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी कि लुटकिंस मिला कि नहीं मिला. Scarcely cared, means very hardly, barely cared whether I found Lutkins or not. How about something to eat? I suggested. Let's go to the restaurant and I'll buy you lunch. तो राइटर ने बोला कि अब वो थक गया था, वो बोला कि खाने के बारे में क्या है, लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, थोड़ा सा खाते हैं. वेल, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ. वो कहते हैं जाना पड़ेगा, मुझे बीवी के पास जाना पड़ेगा. आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 of them and they're all bad. 4 ही रेस्टोरेंट है यहाँ पे, सब खराब है. All are bad, very very bad, he says. Tell you what we'll do, we'll get the wife to pack up a lunch for us. एक काम करेंगे, मैं मेरी बीवी को बोलता हूँ कि हमारे लिए एक लंच पैक करें, एक लंच बॉक्स बनाए. She won't charge you more than $50. मतलब अब उसके पैसे भी वो लेने वाला था. And it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. अगर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप विल गेट ग्रीजी मील, मतलब ऑयली, मसालेदार खाना तुमको मिलेगा वहां पे रेस्टोरेंट में. उससे अच्छा घर पे खा लेते ना, वहां पे तुमको सस्ते में मिलेगा. यू विल गेट गुड फूड एट लो कॉस्ट, ही सेज. एंड विल गो अप टू वेल्स हिल एंड एंजॉय द व्यू व्हाइल वी ईट. हम क्या करेंगे, वहां से वेड्स हिल पे जाएंगे और वहां पे जाके बैठ के खाएंगे और पूरा व्यू तुमको दिखाता हूं मैं, मजा आएगा, he suggested. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. राइटर को ये चीज का रियलाइजेशन है, Bill's helpfulness to the young fellow from the city, ये जो आया था, मतलब वो खुद, it was not entirely, completely of brotherly love. ये कुछ ऐसा नहीं कि चलो उसके लिए प्यार बिल के दिल में उमड़ रहा है और उस प्यार की वजह से वो इतना मदद कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं था. I was paying him for his time. जितना टाइम ज्यादा उतना पैसा ज्यादा, ये तो फिक्स था. और अभी तो खाना भी वो अपने घर से मंगा रहा था, मतलब उसका बिजनेस चल रहा था. 1 घंटा घुमाया, खाना अपने घर से दिया. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours. तो टोटल कितना हो गया, 6 hours, मतलब 6 घंटे घुमाया उसने पूरा, गोल 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 गोल. 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर, और उसमें लंच आवर भी था क्योंकि उसको तो कंपनी देने के पैसे थे. तो लंच आवर के साथ 6 घंटे का टोटल कार्यक्रम रहा. एंड व्हाट वाज देन अ वेरी हाई प्राइस. तो उस वक्त मतलब इतना ज्यादा भी तो नहीं हुआ ना. वो सोचता है कि सस्ते में पड़ा मुझे सौदा, ही थिंक्स. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई. Writer compares himself with Bill. बोलता है मैं भी डिसऑनेस्ट था और वो भी डिसऑनेस्ट था, मुझसे ज्यादा वो डिसऑनेस्ट नहीं था. ओके. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म. उसको खुद को थोड़ी ना पे करने थे, ये सारा पैसा उसने फर्म केस में से लगाया था. उसको ढूंढने में, उसके पीछे पीछे जाने में इतना पैसा लगा, तो उसको थोड़ी ना खुद की जेब से डालना था. वो तो एंजॉय ही कर रहा था एक्चुअली, और वो भी फर्म के पैसे से. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस.
He says कि ये तो लेकिन पैसे जो पे कर रहा था मैं, it was worth paying for his presence, क्योंकि वहां पे था, उसके कंपनी की वजह से इट वॉज वर्थ पेइंग, बिकॉज ये एंटरटेन में लॉट, सिर्फ ढूंढने में खुद मदद नहीं की आगे होके, लेकिन उसने मुझे एंटरटेन भी किया, पूरे गांव की जानकारी दी, सब 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 चीजों में बहुत एंजॉय कराया. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. So cheerful country wisdom, यहाँ पे country का मतलब हमको लेना है रूरल एरिया. उसका जो रूरल एरिया को लेकर विजडम था, ज्ञान था, was very refreshing to a country boy. ये भी विलेज से ही आया था, country boy ही था. Country boy like myself who was sick of the city. He was sick of the city. He didn't like the city. City उसको पसंद नहीं था. और इसको बिल का कमेंट जो है बहुत अच्छा लगता था. As we sat on the hilltop, looking over the pastures and a creek which slipped among the trees, he talked of new million. तो जैसे वो बैठे थे, he sat on the hilltop, looking over at the pastures. नीचे ऐसे pastures थे. pastures मतलब ग्रासलैंड, जहाँ पे सब एनिमल्स वगैरह दे वर ग्रेजिंग एंड दे वर सिटिंग देयर, एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज विच वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज. टू से ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियन and painted a picture in words of all the people in it. So he told about all the people in it. He painted a picture of words, means he gave a verbal description of the people who lived in New Million. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. So he told about all these things. He said that he noticed everything. He noticed the nature of people. He noticed how people fooled each other, one another. He noticed everything. But no matter how much he might laugh at people, लोगों की तरफ देखिए कितना भी हंसे, he also understood and forgave their foolishness. वो समझता था they are foolish and they also forgave them. ऐसा उसने बताया. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. वो बोलता था चर्च में जब भी आते हैं तो सबसे ज्यादा जोर जोर से कौन गाती है? मिनिस्टर की बीवी गाती है. लेकिन ये भी ध्यान में रखो कि वो सबसे ज्यादा कर्जे में भी है, कर्जा भी उसी के सिर पे ज्यादा है. ये भी वो बोलती है, बोलता था, ये भी वो बोलता है. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. उनके ऊपर भी कमेंट किया, बॉयज के ऊपर. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. So he also told about the lawyer के बारे में बोला, whose wife who tried her husband to put both collar and tie, दोनों एक साथ उसने पहनना चाहिए, ऐसा उसको लगता था, but she would never succeed. He said, he made them all live. तो सबका ऐसा alive, एकदम beautiful description उसने दिया. On that day, I came to know New Million better than I did the city and to love it better. तो उसको उस दिन न्यू मिलियन के बारे में पूरी जानकारी मिली, क्योंकि बिल ने सब बताया था. He knew New Million better and also he started loving the place more than the city. This is the second part of the story. We will resume with the third part in the next video.